अमरीकी सदर का रूस और यूक्रेन को पाक भारत जंग बंदी से सबक सीखने का मशवरा। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मेरे ख्याल में रूस और यूक्रेन अमन मुआहदा कर लेंगे। पुतिन के साथ मुलाकात में अगली मुलाकात भी तय करूंगा। ट्रंप ने कहा है कि दूसरी मुलाकात में मेरे साथ सदर पुतिन और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की होंगे। दूसरी मुलाकात में कुछ यूरोपीय रहनुमा भी हो सकते हैं। मुलाकात अच्छी हुई तो मुस्तकबिल में अमन के ज़ामिन बनेगी। अमरीकी सदर का कहना था कि अमन बहुत अहम होता है। पाकिस्तान और भारत की तरफ देखें, दोनों ममालिक के दरमियान जंग में 6 या 7 त्यारे गिरे। दोनों मुल्क जोहरी तनाज़ा के तरफ जाने के लिए तैयार थे। इस लड़ाई में लाखों लोगों की जानें जा सकती थी। हमने बहुत अच्छे तरीके से ये तनाज़ा हल कराया। ज़रा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूस के सदर के दरमियान अहम मुलाकात आज होगी। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात अलास्का में होगी और ये मुलाकात 2021 के बाद किसी मौजूदा अमरीकी और रूसी सदर के दरमियान पहली बराह रास्त मुलाकात होगी। रूसी सदारती महल क्रेमलिन का कहना है कि दोनों सदूर पेचीदा तरीन मसाइल पर बात करेंगे। मुलाकात पर कबल अज़ वक्त कुछ अखज़ करना बड़ी गलती होगी। अमेरिका ने भारत को खबरदार कर दिया कि अगर सदर ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हुए तो वो भारत पर मज़ीद टैरिफ लगाएंगे। भारत के योम आज़ादी के मौका पर मकबूजा कश्मीर में योम स्याह मनाया जा रहा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के योम आज़ादी 15 अगस्त को गुलामी की याद करार देते हुए एक बार फिर योम स्याह के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने गयूर और बहादुर कश्मीरियों से 15 अगस्त को मुकम्मल शटडाउन हड़ताल की अपील की है। बयान में कहा गया है कि जिस दिन भारत अपनी आज़ादी का जश्न मनाता है वो दिन कश्मीरियों के लिए गुलामी, जबरी तसल्लुत और मुजालिम के स्याह याद है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने ऐलान किया है कि हम इस दिन को योम स्याह के तौर पर मनाते हैं ताकि दुनिया को बता सकें कि कश्मीरी कौम भारतीय तसल्लुत की कैदी नहीं बल्कि आज़ादी की मतलाशी है। हुर्रियत रहनुमा की अपील के फौरी बाद भारतीय फोर्सेस ने रवायती जबर का इस्तेमाल करते हुए छापे मारे, दर्जनों नौजवानों को गिरफ्तार किया और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। इसके बावजूद वादी में कश्मीरी नौजवानों ने जगह जगह योम स्याह के बैनर्स, स्याह झंडे और पाकिस्तानी परचम अवेजा करना शुरू कर दिए। मकबूजा कश्मीर के कई इलाकों में भारत मुखालिफ नारे और आज़ादी के हक में वाल चॉकिंग भी देखने में आई है। दूसरी जानिब हुर्रियत रहनुमाओं ने 14 अगस्त को पाकिस्तान का योम आज़ादी योम तशक्कुर के तौर पर मनाया और पाकिस्तानी कौम को दिली मुबारकबाद दी। मुल्क भर में चेहलम इमाम हुसैन अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक मुल्क भर से आलम और जुलजना के जुलूस बरामद होंगे। नोहा खानी और मातम बर्पा करके शोदा को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। उधर कराची में चेहलम शोदाए करबला के मरकजी जुलूस इंशतर पार्क से आज बरामद होगा। चेहलम के लिए कराची में सिक्योरिटी के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। MA जनाह रोड जुलूस के रास्तों के इतराफ की सड़कें और गलियां कंटेनर्स रखकर बंद कर दी गई हैं। कराची में जुलूस के रूट पर मार्केटों को बम डिस्पोजल यूनिट की सर्चिंग के बाद सील कर दिया। चेहलम शोदाए करबला का मरकजी जुलूस दोपहर 1 बजे निश्चित पार्क में बरामद होगा। पुलिस हुकाम का इस हवाले से कहना है कि जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 4000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। शहर में दफा 144 नाफिज है, जबकि जुलूस के रूट पर मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी मुअत्तल हो गया है। लाहौर में चेहलम इमाम हुसैन का मरकजी जुलूस हवेली अलिफ शाह दिल्ली दरवाजे से बरामद होगा, जबकि जुलूस रवायती रास्तों से होकर करबला गामे शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। पंजाब में 382 जुलूसों और मजालिस के लिए 30,000 पुलिस अफसरान एहलकार तैनात होंगे, जबकि चेहलम इमाम हुसैन के लिए लाहौर पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। राफेल तैयारों की नाकामी के बावजूद मोदी सरकार की फ्रांस से मुआहदे की कोशिश। राफेल तैयारों की नाकामी के बावजूद जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार के फ्रांस से मुआहदे की कोशिश की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल के शोहरत के दावों के बाद बदतरीन तबाही ने भारतीय फिजाइया का पोल खोल दिया। पाकिस्तानी फिजाइया के हाथों भारतीय राफेल तैयारों की नाकामी के बावजूद मोदी सरकार के मुआहदे की कोशिश गैर मुंतकी इक़दाम है। भारत के मजीद राफेल तैयारों की तैयारी के लिए फ्रांस से मुआहदा करने की कोशिशें जारी हैं। भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने स्क्वाड्रन की कमी पूरा करने के लिए मजीद राफेल तैयारे खरीदने का अमल शुरू कर दिया। हिंदुस्तानी फिजाइया ने हुकूमती सतह पर फ्रांस के साथ मुआहदे की भरपूर हिमायत की है। टाइम ऑफ इंडिया के मुताबिक भारतीय दिफा मनसूबा MRFA के तहत राफेल लड़ाका तैयारे गैर मुल्की ताउन से भारत में तैयार करने की कोशिश जारी है। पेशेवराना सलाहियतों की कमी के बावजूद भारतीय फिजाइया महंगे तैयारों पर सरमाया लगा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में पाक फिजाइया के J-10C ने राफेल और 30 SU MKI के खिलाफ बर्तरी साबित की।
बाजोड़ में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से तबाही, 16 अफराद जहाँ बहक, 7 लापता। रेस्क्यू 1122 बाजोड़ के कंट्रोल रूम को तहसील सलारजई के गांव जबराई में शदीद बारिश, क्लाउड बर्स्ट के नतीजा में सैलाबी रेले में मुतअद्दिद अफराद की जख्मी होने की इत्तला मौसूल हुई। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 बाजोड़ ने डिजास्टर मेडिकल और गोताखोर टीमें फौरी तौर पर जयगुआ रवाना की। रेस्क्यू 1122 एहलकारों ने मुकामी अफराद के ताउन से अब तक 16 जहाँ बहक और 3 जख्मियों को मलबे और पानी से निकाल लिया है। जख्मियों को एम्बुलेंस में फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर बाजोड़ अमजद खान की निगरानी में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुकामी अफराद के मुताबिक अब भी तकरीबन 7 अफराद लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू टीम में मुसलसल काम कर रही हैं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर अमजद खान ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। कौमी टीम के प्रो हॉकी लीग में शिरकत पर फैसला 1-2 रोज में मुतवक्के। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ज़रा के मुताबिक फेडरेशन ने 18 अगस्त तक इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को बताना है कि लिहाजा प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान हॉकी टीम की शिरकत से मुतालिक फैसला 18 अगस्त तक मुतवक्के है। PHF ज़रा का कहना है कि जवाब देने के लिए 3 से 4 रोज हैं। मुस्बत पेशरफ्त हो रही है, हुकूमत की जानिब से अच्छा रिस्पांस मिला है। वजारत खजाना से भी मीटिंग्स जारी हैं और 1-2 मीटिंग्स होंगी और इसके बाद फैसला हो जाएगा कि ज़राए के मुताबिक एशिया कप के लिए इस मौके पर भारत जाने का इम्कान नहीं। खिलाड़ियों को भी एशिया कप के हवाले से कुछ नहीं बताया। बाज़ाब्ता ऐलान 2-3 रोज में हो जाएगा। ज़राए PHF के मुताबिक एशिया कप में हमारी भी कोई दिलचस्पी नहीं, पहले अपने मुल्क को देखना है।